तो दोस्तों देखिए, ये जो ब्लोअर का मोटर है इसमें थोड़ा सा नॉइज़ है, तो आप सुनिए। मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आपको सुनाई देगा। तो मैं खोल के देखूँगा कि बेयरिंग ठीक है या फिर बेयरिंग को ऑयलिंग करने से ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ये वाला बेयरिंग लगता है और इस बेयरिंग का नंबर है 608Z। ये दो बेयरिंग आपको चाहिए। मैं ये दोनों 120 रुपीज़ से लाया हूँ, एक है 60 रुपये करके। तो अगर चाहिए तो मैं चेंज कर लूँगा, अगर ऑयलिंग से ठीक हो जाता है तो मैं नहीं चेंज करूँगा। तो पहले इसका रबर सील खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों आपको इसका जो शाफ्ट है इसके ऊपर यहाँ पे ठोकना पड़ेगा धीरे धीरे, तो यह खुल जाएगा। तो देखिए, ये खोल के बाहर भी आ गया है और इसके अंदर थोड़ा सा जंग भी लग गया है। और इसका जो ये वॉशर है, ये वॉशर को आपको एज इट इज़ वापस लगा देना है साफ करके। तो ये है बेयरिंग, इसका जो सेम साइज का ही है। देखिए इधर मोटर का जो बेयरिंग है ये है 608Z। अगर आपका ये बेयरिंग जो है ये ज़्यादा हिल रहा है तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, और अगर बहुत ही कम हिल रहा है तो आपको इसको चेंज ना करके भी आपका काम चल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये बहुत कम हिल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो मेरे वाले में तो बहुत ही कम हिल रहा है दोनों बेयरिंग। तो मैं इसी को अगर ऑयलिंग करके लगा दूंगा तो मेरा जो ये साउंड का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहो तो पेट्रोल या केरोसिन से भी इसको वॉश करके फिर इसके अंदर मोबिल या इंजन ऑयल, गियर ऑयल कुछ भी दे सकते हो, तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इंजन ऑयल दे देता हूँ इस बेयरिंग के ऊपर, और ऑयल देने के बाद इसको थोड़ा घुमाना है क्योंकि ये जो ऑयल है ये बेयरिंग के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही स्मूथ हो गया है। अभी पहले जो इस बेयरिंग का एक रफनेस था ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। और अभी हम लोग पीछे का जो बेयरिंग है इसके ऊपर भी सेम थोड़ा सा ऑयल देके इसको घुमा लेंगे। तो ये भी बहुत ही स्मूथ हो गया है, बिल्कुल स्मूथ नया जैसा। तो अभी ये जो मोटर है मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारा जो नॉइज़ है वो बहुत ही कम हो गया है। थोड़ा देर चलेगा, जितना भी है वो भी रिमूव हो जाएगा पूरा पूरी, क्योंकि जो ऑयल है वो अच्छे से इस पे बेयरिंग पे मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो बेयरिंग थोड़ा सा ख़राब है ये चल जाएगा, और अगर आप चाहो तो भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ये ओरिजिनल बेयरिंग है इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, और ये आफ्टर मार्केट डुप्लीकेट बेयरिंग है तो इसका कोई भरोसा नहीं है। ये अभी भी और 4-5 साल चल जाएगा, लेकिन ये 1 महीने में भी ख़राब हो सकता है क्योंकि ये नॉन ब्रांडेड है और ये ब्रांडेड है, इसलिए मैं नहीं चेंज कर रहा। अगर ज़्यादा ख़राब होने पे ये लगाना ही पड़ता, मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो क्योंकि इसमें ऑयलिंग करने से हमारा जो नॉइज़ है ये 100% रिमूव, 100% तो नहीं बोल सकते, 95% रिमूव हो गया। तो हमारा ये मोटर अच्छे से चल जाएगा, कोई नॉइज़ नहीं देगा हमको जब हम लोग एसी रन करेंगे।